नमस्कार, अमरम शाह दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कार्यालय महानिदेशक की तरफ से एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आज 3 फरवरी 2022 को जारी हुआ है। यह दोस्तों नोटिफिकेशन कांस्टेबल भर्ती उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है, यानी स्पोर्ट पर्सन के लिए यह वैकेंसी है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको यह पता हो कि राजस्थान पुलिस में स्पोर्ट कोटे से किस तरह से भर्ती करवाई जाती है। आपके घर में अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है, कोई भी तैयारी कर रहा है किसी खेल की, तो उसके लिए ये डेफिनेटली बेनिफिशियल होगी। और कितना फायदा होता है एक स्पोर्ट पर्सन को राजस्थान पुलिस की भर्ती में, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले यहां पर दिया गया है कि जो 4588 पदों पर भर्ती हो रही है, उसमें 2% जो पद है वो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है। तो 2% पद काफी हो जाते हैं। यहां पर मैं आपको जिलेवार भी इसके बारे में बताने वाला हूं। और जो आवेदन है वो 3/2/2022 से लेकर 28/2/2022 तक चलने वाले हैं। तो अगर आप स्पोर्ट पर्सन है तो जरूर आवेदन करें। अगर आपके परिवार में, आपके आसपास में कोई है तो उसको जरूर बताएं। आपको भी ये पता होना चाहिए कि किस तरह से स्पोर्ट कोटे में वैकेंसी करवाई जाती है। यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है, वो तो सेम ही रहती है सबके लिए। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आते हैं तो इसमें आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया, वो भी सेम ही है। 500 रुपए रखे गए हैं राजस्थान के सामान्य, राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणियों के अन्य पिछड़ा वर्ग और एमबीसी के लिए, बाकी के लिए 400 रुपए। और जिनकी आय जो है 2.50 लाख रुपए से कम है, उनके लिए 100 रुपए यहाँ पर कम रखे गए हैं। इस भर्ती के अंदर खाली राजस्थान के ही स्पोर्ट पर्सन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, आयुक्तालय जयपुर की बात करें तो टोटल 16 पद रहने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, भीलवाड़ा के अंदर 3 पद है, राजसमंद में 2 पद है, चित्तौड़गढ़ में 3 पद है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। कुछ ऐसी जगह है जहां पर पोस्ट कम है, तो वहां पर स्पोर्ट पर्सन की पोस्ट नहीं दी गई है, क्योंकि 2% है। तो जहां पर 50 से अधिक पोस्ट है वहां पर एक पोस्ट बनती है, ठीक है। और जहां पर 100 से अधिक पोस्ट है वहां पर 2 पोस्ट बन जाती है। अब यहाँ देखिए, नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो नॉन टीएसपी एरिया है उसके लिए टोटल 57 पोस्ट रहने वाली है। और जो टीएसपी एरिया है वहां पर 10 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 67 पोस्ट दी गई है। अब यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि पदों का वर्गीकरण, किस खेल में कितने पद रखे गए हैं। तो फुटबॉल की बात करें तो 11 पद है, हॉकी की बात करें तो 12 पद दिए गए हैं। इसके बाद बास्केटबॉल की बात करें तो टोटल 7 पद है। इसके बाद कबड्डी की बात करें तो टोटल 8 पद रहने वाले हैं। वॉलीबॉल की बात करें तो 6 पद है। हैंडबॉल की बात करें तो 7 पद दिए गए हैं। इसके बाद तीरंदाजी की बात करें तो 2 पद है। जिम्नास्टिक की बात करें तो इसमें भी 2 पद है। और एथलेटिक्स में टोटल 12 पद इसमें रहने वाले हैं। इस तरह से टोटल आपके 67 पद रहेंगे। और यहां पर बताया गया है उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अभिप्रेति, यानी कौन कौन से जो प्रमाण पत्र है वो इसके अंदर मान्य होंगे। तो यहाँ पर सूची आपको बताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशिया ओलंपिक परिषद, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद, राष्ट्रमंडल खेल परिषद, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एशिया ओलंपिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद, एशियन स्कूल खेल परिषद। यहां से अगर आपने कोई स्पोर्ट में डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिया है, सॉरी सर्टिफिकेट, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, योग्यता के बारे में बताया गया है कि अगर आपके पास में इनमें से कोई सर्टिफिकेट है तो आप योग्य माने जाओगे। भर्ती हेतु पात्रता के लिए छूट यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो देखो सेम रहेगी। जिला पुलिस और आईबी के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है। और पुलिस दूरसंचार के लिए 12वीं में भौतिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के साथ होना जरूरी है, ठीक है। और आरएससी और एमबीसी बटालियन के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है। इसमें एग्जाम आपका नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पर उम्र सीमा बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम आप अपनी जो डीओबी है उससे मिलाकर निकाल सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ शारीरिक मापदंड बताया गया है। देखिए, शारीरिक मापदंड में न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों की 168 सेंटीमीटर है, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सीना यहाँ पर 81 से 86 सेंटीमीटर बोला गया है। 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है वो होना जरूरी है। और वजन जो है वो महिलाओं के लिए लागू है, 47.5 किलोग्राम होना जरूरी है। फिर चिकित्सकीय मापदंड बताया गया है। नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आवश्यक खेल प्रमाण पत्र, ये जो है ये इंपॉर्टेंट प्रमाण पत्र है। इनमें से आपके पास में प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर 12 तरह के प्रमाण पत्र मान्य किए गए हैं।
भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया कैसे होगी, यहाँ पर आपका एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ 100 अंक की चयन प्रक्रिया होगी जो 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। खेल प्रमाण पत्र के 70 अंक रखे गए हैं और 30 अंक रखे गए हैं ट्रायल के, यानी आप जिस भी खेल से संबंधित है उसका आपका ट्रायल होगा, उसके 30 अंक है और आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसमें आपको अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका सर्टिफिकेट है, अगर उस सर्टिफिकेट में आपने मेडल जीता है और इंडिविजुअल या टीम के साथ में, तो उसकी फर्स्ट पोजीशन में 70 मार्क्स है, सेकंड पोजीशन में 67 है और थर्ड पोजीशन में 64 है। अगर आपकी पोजीशन कोई दूसरी है तो इसके 61 मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद में आपने मेडल जीता इंडिविजुअल, टीम इवेंट, रिप्रेजेंट कंट्री इन एशियन चैंपियनशिप में जीता है तो 58 मार्क्स है 70 आउट ऑफ। सेकंड पोजीशन के लिए 55 है और थर्ड पोजीशन के लिए 52 है और पोजीशन नहीं है तो 49 मार्क्स है। इस तरह देखिए यहाँ पर मेडल के अकॉर्डिंग कैटेगरी बनाई गई है कि इस तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी विशेष खेल से इनमें से जुड़े हैं तो उसमें उसी खेल से संबंधित जो कैंडिडेट्स है उनको लिया जाएगा, तो काफी हद तक इसमें जो सिलेक्शन की संभावना है वो अच्छी रहती है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ ट्रायल के 30 अंक बताए गए हैं। ट्रायल में आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आप ट्रायल में अगर प्रथम आते हैं तो 30 अंक, अगर आप द्वितीय आते हैं तो 28 मार्क्स मिलेंगे और तृतीय आते हैं तो 26 मार्क्स, और अगर आपका स्थान नहीं आता है तो माइनस करते जाइएगा 2-2 अंक। आप जिस भी स्थान पर जाएंगे 2 अंक आपका इसमें नीचे फिर माइनस होता जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए ये 2 ही मेजर यहाँ पर स्टेज रहने वाले हैं। कम से कम आपको 100 में से 40 अंक प्राप्त करना है न्यूनतम सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। इसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह, मेरिट सूची, ये सब चीजें वो सेम ही तरीके से रहेगी। वेतन भत्ते वगैरह भी सब सेम रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी सभी फैसिलिटीज सेम रहेगी, उनमें कोई बदलाव इसमें नहीं देखने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद है ये वाला वीडियो सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई सवाल है, आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसका जवाब देने की। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।